तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 4। इससे पहले हमारी सीरीज में 3 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हम अपने इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सारी थ्योरी वाली चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, उसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। आपको याद होगा तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में डिजिटल मार्केटिंग के 8 डिफरेंट चैनल्स बताए थे। बारी बारी से वो सारे चैनल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, इनसे इन टर्म से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, सारी थ्योरी को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारी ये कौन सी क्लास है, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 4। तो आज की क्लास को सिंपली मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम सीखने वाले हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग बताई थी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का चैनल आता है वो होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सोशल और मीडिया, ये जो दो टर्म्स है ये तो आपको क्लियर होंगे। सोशल मीडिया क्या होते हैं, आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सोशल मीडिया का जो है वर्ड लिखा है। सोशल मीडिया आपके पास प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन हो गया। इन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करते हो। ओके, तो उन्हें हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। तो अब अपने हम जो मार्केटिंग करेंगे कंटेंट के बाद और ईमेल के बाद, अब जो हम अपनी मार्केटिंग करेंगे किसके थ्रू करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया में हमारे पास जो डिफरेंट ऐप्स होते हैं उन ऐप्स के थ्रू करेंगे। तो उन ऐप्स पे मार्केटिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग करने से पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान देना, मार्केटिंग आप बाद में करोगे और ऑप्टिमाइजेशन अपनी प्रोफाइल को पहले करोगे। ठीक है, तो देखो अभी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आइए इसे समझते हो। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SMO। तो यहाँ पे मैं जो PPT इस तरीके से बना के ला रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना के ला रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ आए और आप इसके नोट्स इजीली बना पाओ। ओके, तो जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, आपको इनके नोट्स बनाने बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको इनके नोट्स हर हालत में बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज SMO। SMO रिप्रेजेंट फॉर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो आप देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारी हम चीज़ें करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग हम किसके अंदर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग हम किसके अंदर करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करते हैं। या जितनी भी तरीके की मैंने आपको मार्केटिंग बताई, SEO मैंने आपको बताया, SEM बताया। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर करते हैं, सारी चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करते हैं। ये जितने भी मैं आपको मार्केटिंग बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया, SEO हो गया, SMO हो गया, सब चीज़ें हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। ये सारी क्या है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऐसे मार्केटिंग जो कि हम डिजिटली करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों करते हैं, पहले सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इससे हम क्यों करते हैं, अपने ब्रांड्स की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट एनहांसेस अ ब्रांड ऑनलाइन प्रेजेंस। आपकी ब्रांड्स की ऑनलाइन प्रेजेंस को क्या करने के लिए, एनहांस करने के लिए। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। एंड रेपुटेशन बाय स्ट्रेटेजिकली क्रिएटिंग एंड प्रमोटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू इंक्रीज विजिबिलिटी, एंगेजमेंट एंड अल्टीमेटिंग बिजनेस गोल्स। अब देखो, बिल्कुल ही इजी टर्म्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जांपल्स किसके थ्रू समझाऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ, क्योंकि हमें क्या समझना है, हमें सोशल मीडिया समझना है। तो इस सोशल मीडिया को समझने के लिए सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया। ठीक है, इंस्टाग्राम को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। एक इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे प्रोफाइल रेडी करी है जिसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगा।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक टाइम यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं, हम किस लिए करते हैं? अपनी ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एनहांसिंग आवर ब्रांड्स ऑनलाइन प्रेजेंस, अपनी ब्रांड्स की ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसकी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम क्या क्या करते हैं, हमारे जो भी बिजनेस गोल्स हमारे ब्रांड्स को लेके, अल्टीमेटली हम उन सभी चीज़ों को एनहांस करने के लिए करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं कि सोशल मीडिया पे अगर आप पाओगे, तो जितने भी आपके पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी आपके पास बड़े बड़े ब्रांड्स है, सभी ब्रांड्स के यहाँ पे सोशल मीडिया की एक आईडी होगी। तो अगर मैं आपको कोई भी ब्रांड यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं, कोई भी एक बड़ा ब्रांड जिसको जो कि आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी को ले लेता हूँ जैसे कि स्विगी, ठीक है। एक बहुत ही आज के टाइम में बहुत बड़ी कंपनी है ना। आपने नाम सुना होगा, एक फूड डिलीवरिंग की कंपनी है हमारी स्विगी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, हर बड़े ब्रांड का, जो भी हमारे पास जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, अमेजोन हो गया, इन सभी ब्रांड का क्या होता है, अपना एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होता है हर प्लेटफॉर्म पे। अब देख सकते हो यहाँ पे इनका भी क्या एक सोशल मीडिया प्रेजेंस है। यहाँ पे इन्होंने 3186 पोस्ट किए हैं, इनके इतने सारे फॉलोअर्स भी हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक ब्रांड का क्या होता है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी एक प्रेजेंस होती है, उनकी एक प्रोफाइल होती है। और इस प्रोफाइल को लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। तो अभी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। बट अभी आपको यह याद रखना है कि आपके जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, मैंने आपको स्विगी दिखाया, अब मानो मैं आपको दूसरा ब्रांड दिखाऊँ, कोई भी आपका फेवरेट ब्रांड कोका कोला, ठीक है। मैं यहाँ पे कोका कोला लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कोका कोला का भी यहाँ पे क्या है, एक ऑनलाइन जो है प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे कोका कोला वाला ब्रांड है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस पोस्ट कर रहा है, आप देख सकते हो। और एक किससे रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहा है, ये सारी वीडियोस पोस्ट कर रहा है अपने इस ब्रांड से रिलेटेड, ये जो प्रोडक्ट सेल करता है। सीधी सी बात है, कोका कोला हमारी एक कंपनी है, क्या प्रमोट करती है, ड्रिंक प्रमोट करती है ना। कोका कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसे प्रमोट करती है। तो ये अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस ड्रिंक से रिलेटेड ही सारी वीडियोस यहाँ पे बना रही है, देख सकते हो यहाँ पे एड्स बना रही है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रही है। अब ये डाल क्यों रही है, जो वो मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे लिखी है, ये इसलिए डाल रही है। देखो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, जो भी इसका बिजनेस गोल्स है। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हमारी ऑडियंस है हमारी सोशल मीडिया पे है। अगर मैं आपको बताऊँ तो फेसबुक पे कुछ भी नहीं, तो हमारे 4.36 बिलियंस ऑडियंस हमारी फेसबुक पे आज के टाइम पे, ठीक है। और मैंने मिलियंस नहीं बोला, मैंने बिलियंस बोला है। तो इतनी ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे, फेसबुक पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, और भी अलग अलग, जैसे इंस्टाग्राम पे हो गया। तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वाइड ऑडियंस है। तो उन्हीं ऑडियंस के पास पहुंचने के लिए, अपने ब्रांड्स को पहुंचाने के लिए, अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना पेज बनाते हैं, ठीक है। और उसे क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, ओके। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब सोशल मीडिया पे पहले आप पेज बनाओगे तो आप मार्केटिंग करोगे। अगर आपने पहले पेज बनाया ही नहीं, तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग नहीं कर पाओगे ना। तो पहला पेज बनाओगे, फिर आप मार्केटिंग करोगे। तो अभी हम ये सीख रहे हैं कि आपने पेज बनाया तो आपको पेज क्यों बनाना चाहिए, उसे ऑप्टिमाइज क्यों करना चाहिए, ओके। तो आई होप आपको ये वाला टाइम समझ आ गया होगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस इसमें इतना याद रखना है, सोशल मीडिया जो ऑप्टिमाइजेशन है, हम अपने ब्रांड्स की ऑनलाइन प्रेजेंस उसमें बनाते हैं और कंटेंट को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। क्यों प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, ओके। चलिए देन यहाँ पे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं इसके। सबसे पहले यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है कि जो हम सोशल मीडिया, यूजिंग सोशल मीडिया एज अ कैटलिस्ट टू ग्रो योर बिजनेस, जो कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया को हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एट द एंड हमारा जो लास्ट गोल है क्या है, अपने बिजनेस को ग्रो करना, अपनी जो भी हम चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल करना, है ना। तो एट द एंड हमारा जो गोल तो यही है कि जो हम यहाँ पे बिजनेस है, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं इट काउंट्स एफर्ट्स ऑन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम लाइक प्लेटफॉर्म्स। देखो क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। ये मैंने आपको बताई, ठीक है। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताई कि आप अपने ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हो, और क्यों बनाते हो, अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। वहाँ पे यूट्यूब पे
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या आपके पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन हो गया, है ना। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म होती है। एक टर्म होती है पेज बनाना, ठीक है, पेज क्रिएट करना। मैंने यहाँ पे पेज क्रिएट करने को मैंने पी से डिनोट किया है। और एक टर्म होती है पेज को ऑप्टिमाइज करना, तो पेज को ऑप्टिमाइज करने को मैंने ओ से डिनोट किया। ओके, तो समझिएगा, पेज बनाना और पेज को ऑप्टिमाइज करने में बहुत बड़ा फर्क है। आप देखोगे आज के टाइम पे जो यहाँ पे पेज क्रिएट करते हैं, पेज तो सब लोग क्रिएट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो इंस्टाग्राम पे यहाँ पे हमारे पास करोड़ों प्रोफाइल्स हैं। पर क्या उन करोड़ों प्रोफाइल्स के पेज ऑप्टिमाइज है? नहीं। ऑप्टिमाइज कौन करता है अपने पेजेस को? जो कि किसी पर्पज से सोशल मीडिया पे आए हो, है ना। आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग सब एंटरटेनमेंट पर्पज से हैं। बट जो ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड्स किस पर्पज से आते हैं? ब्रांड्स सोशल मीडिया पे आते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे केवल प्रोफाइल बना लेना, उससे हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इंस्टाग्राम पे आऊँ, तो इंस्टाग्राम पे अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे आऊँ, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाई है जेनोवेशन हिंदी के नाम से। तो क्या ये प्रोफाइल बना ली मैंने यहाँ पे, क्या ये हमारी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गई? नहीं। ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हमारी तब होगी जब मैं यहाँ पे उससे इस प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करूंगा, अपने अकॉर्डिंग, जो मेरा ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे ऑप्टिमाइज करूंगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे कोका कोला की वीडियो देखो, जो हमारे कोका कोला का पेज है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने कोका कोला इंडिया लिख रखा है कि एक आगे कंपनी है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन्होंने अपना टैगलाइन लिखा है और यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दिया है। अब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप पे इनके जो भी लिंक्स है, उनकी वेबसाइट्स के लिंक है या जो भी लिंक है, वो सारे लिंक्स यहाँ पे बना रखी है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट्स क्रिएट करके रखी है ना, कि यहाँ पे इन्होंने जिन जिनके साथ कोलाब्रेशन किया है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, हाईलाइट्स क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं रील्स को अपने ब्रांड से रिलेटेड। तो ये होती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की जो पूरी प्रोफाइल है, क्या हो रखी है, ऑप्टिमाइज हो रखी है। अब अगर कोई भी पर्सन इस प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो वो देख के समझ जाएगा कि हाँ, ये कंपनी है, कोका कोला की कंपनी है। ये कंपनी क्या बेचती है? ये कंपनी जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचती है, देख के समझ जाएगा। बट अगर मैं अपनी इस प्रोफाइल को ओपन करूँ तो ये नॉर्मल सी प्रोफाइल है। क्या कोई पर्सन अगर इस पे आएगा तो वो समझ पाएगा कि आखिर ये प्रोफाइल किस पर्पज से बनाया गया है? नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ऑप्टिमाइज करने के हमारे पास हम क्या कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने में अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑप्टिमाइज करने में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे बायो लिखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब इंस्टाग्राम पे एक न्यू पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छे से सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, बायो लिखोगे। अब बात आती है कि जब आप सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करते हो तो उसे ऑप्टिमाइज करने में भी ना एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है कि आप यहाँ पे बायो लिखोगे तो बायो कैसे लिखोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए पे हमारे पास एक आज के टाइम पे डीपसीक एआई चल रहा है। आपने नाम सुना होगा डीपसीक एआई का। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उसका भी बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो आज के टाइम पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। इसके कारण, इन एआई टूल्स के कारण। तो अगर मैं यहाँ पे बायो लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली उसी टूल को ओपन करूँगा, किसको, डीपसीक एआई को। ठीक है, मैं अपने सिंपली उसी टूल को ओपन कर लेता हूँ, डीपसीक एआई वाले टूल को। ठीक है, मैंने डीपसीक एआई टूल को ओपन किया। तो एक सेकेंड, तो बैक करता हूँ मैं यहाँ से। तो ये रहा। तो इस टूल को मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब इस टूल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, मेरे को यहाँ पे बायो लिखना है। किसका बायो लिखना है? मेरी इस पेज का बायो लिखना है, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है। मैं इसके लिए क्या लिखना चाहता हूँ, एक बायो लिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि जो मेरा पेज है, पेज मैंने क्यों बनाया है, किस पर्पज से बनाया है। तो ये जो पेज मैंने बनाया, मानो ये जो पेज मैंने बनाया जेनरेशन हिंदी, मैं ये पेज अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहा हूँ कि मैं इस पे कोर्सेज को सेल करूंगा फॉर प्रमोटिंग आर कोर्सेज। ओके, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे बायो को अपने लिखूंगा। तो आप यहाँ पे अपने बायो लिख सकते हो, बट यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। हम एआई टूल्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा, आई एम क्रिएटिंग अ इंस्टाग्राम पेज
Okay, I am creating an Instagram page with the name of Renovation Hindi. रेनोवेशन हिंदी। ओके, अब मैं इसे बताऊंगा कि मेरा उस पेज को लेके गोल क्या है। माय पर्पस, माय गोल फॉर दोस पेज इज टू प्रमोट माय वीडियो कोर्सेज। कि मैं उस पेज से क्या करना चाहता हूँ, अपने वीडियो कोर्सेज को प्रमोट करना चाहता हूँ। अब मैं इसे बोलूंगा, प्लीज गिव मी अट्रैक्टिव बायो फॉर माय इंस्टाग्राम पेज। ओके, तो मैंने इसे यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे लिख के दिया और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब एंटर करते आप देखोगे ये जो आपका एआई टूल है ये क्या कर लेगा, ये आपके लिए पेज जो है एक वो लिख के दे देगा। देखो, देख सकते हो ये हमारे लिए क्या कर रहा है, इसने हमारे जो हमारा बायो लिख के दे दिया। बट इसने जो बायो लिख के दिया वो हिंदी में लिख के दिया। अब अगर मेरे को इसे इंग्लिश में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, प्लीज राइट इन इंग्लिश, प्लीज राइट माई बायो इन इंग्लिश। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, प्लीज राइट माई बायो इन इंग्लिश। तो अभी जो आपको बायो आपका इंग्लिश में लिख के दे देगा। ठीक है, देखो रेनोवेशन हिंदी, और इसने हमें लिख के दे दिया यहाँ पे हमारा जो बायो है। इस बायो को मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसे, और एक सेकेंड मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, एंड मैं सिंपली यहाँ पे जाके इसे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये थोड़ा बड़ा बायो हो गया। कितने वर्ड का चाहिए होता है हमें यहाँ पे बायो चाहिए होता है 150 वर्ड्स का, बट ये जो बायो हमारा 218 वर्ड्स का है। तो मैं इसे यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट दूंगा, प्लीज एडजस्ट माय बायो इन 150 वर्ड्स। ओके, मैंने इसे कुछ ऐसा यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया। तो आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे एआई टूल के यूज करके हम अपनी चीजों को जो अपने काम को कितना जल्दी फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एआई टूल्स का यूज करना क्यों जरूरी है। और आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको एआई टूल्स का यूज करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एआई टूल्स का यूज बाकी प्रोफेशंस के लोगों से सबसे ज्यादा करें, आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज हो। ओके, तो इसी कोर्स में मैं आपको साथ साथ एआई टूल्स के बारे में सिखाता चलूंगा। मार्केट में हमारे पास जितने भी एआई टूल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे टूल्स मैं आपको सिखाता चलूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमें जो हमारा बायो किस में लिख के दे दिया 150 वर्ड्स में। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हमें लिख के दे दिया। तो इसने हमें बायो में क्या लिख के दिया है, वेलकम टू रेनोवेशन हिंदी वेयर लर्निंग मीट्स इनोवेशन। वी ऑफर हाई इम्पैक्ट वीडियो कोर्सेज डिजाइन टू हेल्प यू मास्टर्स न्यू स्किल्स, बूस्ट योर कैरियर एंड अचीव पर्सनल ग्रोथ। तो ये हमें बता रहे हैं कि रेनोवेशन हिंदी पे आपका स्वागत है, जहाँ पे वेयर लर्निंग मीट्स इनोवेशंस। तो हम क्या क्या ऑफर करते हैं, हम जो ऑफर करते हैं वीडियो कोर्सेज ऑफर करते हैं हम। ठीक है, किस चीज़ के लिए, न्यू स्किल्स को सीखने के लिए, अपने करियर को बूस्ट देने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, और पर्सनल जो ग्रोथ है उसे अचीव करने के लिए। ठीक है, तो वेदर यू आर लुकिंग टू एनहांस योर एक्सपर्टीज, स्टार्ट अ साइड हसल और ट्रांसफॉर्म योर माइंडसेट, आवर कोर्सेज प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्शनेबल नॉलेज इन हिंदी। तो आप देख सकते हो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बायो में लिख के दे दिया। अब इस बायो को मैं पे क्या कर सकता हूँ, 150 वर्ड्स का बायो है, इसे मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, बट ये भी हमारा मे भी थोड़ा सा बड़ा बायो है, तो मैं इसे छोटा करता हूँ। इस बायो को हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। एक सेकेंड, तो सॉरी, देखो इन्होंने एक बायो हमें यहाँ पे भी लिख के दिया है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने हमें एक बायो लिख के दिया है, ये हमारा बायो है। हम इसे भी यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या लिख दिया है, एक्सप्लोर कोर्सेज टुडे, डीएम फॉर इंक्वायरीज और कोलैबोरेशंस, लिंक इन बायो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और इनवाइट्स इन योरसेल्फ योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। तो यहाँ पे भी इन्होंने हमें क्या लिख के दिया, एज अ बायो लिख के दिया, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं हमें ये पूरा यूज़ करना है, हम इसमें से चीज़ें काट काट के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो चीज़ इसने हाईलाइट करके हमें दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी मेन चीज़ें होती है कि डीएम फॉर इंक्वायरीज, कि अगर कोई पर्सन हमारी कोर्स को खरीदना चाहता है तो यहाँ पे वो इंक्वायरी करना चाहता है, कोलैबोरेशन करना चाहता है हमारे साथ, तो वहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी से प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा होगा, अगर आपने इंस्टाग्राम यूज़ किया होगा तो बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं उनके अकाउंट्स पे क्या होता है, उनकी ईमेल आईडी होती है। उस ईमेल आईडी से क्या करते हैं, जो हमारे कंपनीज है, जो स्पॉन्सर कंपनीज होती है, वो ना मेल करती है स्पॉन्सर्स के लिए, है ना, कोलैबोरेशन के लिए।
तो इसलिए वहाँ पे हमारी ईमेल आईडी जो मेंशन होती है। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बायो लिखा आपने, यहाँ पे जेंडर लिखोगे आप, तो मैं यहाँ पे मानो मेरे को थोड़ा सा ही चाहिए यहाँ पे, तो जो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें वो चीज़ें मैं यहाँ पे हटाना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा, पहली लाइन में लिखा वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी, ठीक है। फिर मैंने लिखा बी ऑफ अ हाई इम्पैक्ट वीडियो कोर्सेज डिजाइन टू हेल्प यू मास्टर न्यू स्किल्स। ओके, मैंने तो देख सकते हो मैंने इसे ऑलमोस्ट 164 वर्ड्स का कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा और छोटा कर दूँ तो मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा वी ऑफ अ हाई इम्पैक्ट कोर्सेज, हाई इम्पैक्ट कोर्सेज को बूस्ट योर करियर ग्रोथ। ओके, वो बूस्ट योर करियर, आवर कोर्सेज प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्शनेबल नॉलेज इन हिंदी। तो मैंने कुछ स्टेप यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे बायो लिखा, क्योंकि यहाँ पे 150 वर्ड्स का हमें बायो लिखना था, तो इसलिए मैंने इस बायो को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने जो पेजों से सेटअप कर सकते हो। बट ये भी पेज आपका भी पूरा सेटअप नहीं हुआ। इस पेज में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपका जो पेज है, इस पेज में आपको यहाँ पे कंटेंट प्रेफरेंस डालनी होती है ना। ये जो आपका पेज है, अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है ये आपका, तो आपको यहाँ पे देखोगे इंस्टाग्राम पे आपके पास एक ऑप्शन है, ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट है कि बिजनेस अकाउंट है। आपके पास यहाँ पे दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, क्रिएटर अकाउंट आता है, बिजनेस अकाउंट आता है। तो आपका किस तरीके का अकाउंट है, अगर आप क्रिएटर हो तो आप क्रिएटर अकाउंट्स चूज करोगे। बट अगर आप यहाँ पे अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए तो यहाँ पे क्या करोगे, बिजनेस अकाउंट चूज करोगे। तो आप अपने अकाउंट का यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के थ्रू ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये होती है हमारी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने केवल सोशल मीडिया पे पेज बनाया, वहीं पे आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपके पेज को ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा। अब ऑप्टिमाइज करने के और भी तरीके, आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, इसका बायो अच्छे से लिखना पड़ेगा, इसका एसईओ आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब जो वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का हूँ, मैंने स्विगी का यहाँ पे ओपन किया, तो इन्होंने जो भी वीडियो ये पोस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे बायो किस तरीके से लिख रहे हैं, जो जो ये कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेगी। अब ये जो चीज़ें आपको केवल इंस्टाग्राम पे नहीं करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आपके जितने भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, आपके सभी सोशल मीडिया पे। अब अगर मैं आपको अगला एग्जांपल दूं, अगला एग्जांपल मैं यहाँ पे जेनोवेशन हिंदी का देता हूँ। हमारे जो कोर्स है जेनोवेशन हिंदी, मैंने उसी का आपको एग्जांपल दिया। तो मैं इसे एक बार ओपन करूँ और मैंने एक बार इसे ऑफ किया। अब इसे ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, तो ये जो जेनोवेशन हिंदी का यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका फुल्ली ऑप्टिमाइज है। आप ऊपर चेक करो, यहाँ पे आपको बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक प्रॉपर की जो जेनोवेशन हिंदी है, ये किस चीज़ के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे ये आपको स्किल सिखाता है। उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, बैनर्स में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती है ना। आप यहाँ पे आओगे, अगर इसके अबाउट पेज में आओगे तो यहाँ पे आपके पास इनकी ईमेल आईडी भी है, कब ज्वाइन किया, तो सारी चीज़ यहाँ पे क्या हमारी ऑप्टिमाइज है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड है। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्या है, प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज है। अगर चीज़ें आपकी ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो आपके जो कंटेंट है वो लोगों तक प्रमोट ही नहीं होगा। अगर कंटेंट आपका लोगों तक जाएगा ही नहीं तो आपकी जो ब्रांड है, सीधी सी बात, उसके जो अवेयरनेस नहीं होगी, तो जो आपका जो ब्रांड है वो प्रमोट नहीं होगा। आपका जो भी गोल है आपके ब्रांड को प्रमोट करने का, वो अचीव नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को पहले ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मार्केटिंग तो हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इस पर ऑल ओवर 76,000 व्यूज़ हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे 76,000 व्यूज़ हैं। तो अगर हम इसको ऑप्टिमाइज नहीं करते तो क्या हमारी जो रीच है हमारे इस प्लेटफॉर्म की, ये इतने लोगों तक जाती नहीं जाती, क्योंकि हमने इसे ऑप्टिमाइज किया। हम यहाँ पे प्रॉपर कीवर्ड्स डाल रहे हैं, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, हम जो भी चीज़ यहाँ पे डाल रहे हैं उसे ऑप्टिमाइज करके डाल रहे हैं। तो इसलिए हमारी क्या बढ़ रही है, इसकी रीच बढ़ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो एफर्ट्स मैंने आपको बताया। एफर्ट्स मतलब केवल आप सोशल मीडिया पे पेज बना दो, पेज बनाने से नहीं होता, उस पेज को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, यूट्यूब का एग्जांपल बताया मैंने आपको, इंस्टाग्राम का एग्जांपल बताया। ऐसे ही आपको फेसबुक पे भी करना है। फेसबुक पे भी आपको केवल प्रोफाइल नहीं बना लेनी, आपको उसमें सारी चीज़ें करनी है, उसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, अब ऑप्टिमाइजेशन किस किस तरीके से आप कर सकते हो आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइजेशन आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन में आपकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उस पर बायो लिख के, एक अच्छी डीपी लगा के, आपको पता होगा यहाँ पे हम क्या, वहाँ पे डीपी का ऑप्शन होता है, तो एक अच्छी डीपी लगा के भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें फैक्टर ध्यान देने हैं, हमें उस पर एक अच्छी डीपी लगानी है।
जो भी कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उस पर कॉपीराइट फ्री कंटेंट हो, ठीक है। तो सभी चीज़ों का हमें ध्यान देना उस पर। अब जो हम जरूरी नहीं कि हम अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करें, तो हम उसे ऑर्गेनिकली भी करें, हम उसे पेड भी कर सकते हैं और नॉन पेड कैंपेन्स के थ्रू भी जो है उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम इसे इस अकॉर्डिंग करते हैं कि जो आपका ब्रांड इमेज है आपकी ब्रांड इमेज साफ साफ दिखाई दे। मैंने भी आपको कोका कोला या स्विगी या किसी भी बड़ी कंपनी की यहाँ पे प्रोफाइल ओपन करोगे तो क्या होता है, वहाँ पे आप उनकी प्रोफाइल को ओपन करके आप समझ जाओगे कि इस कंपनी का क्या काम है, कंपनी क्या काम करती है। बट अगर अभी हमने जेनोवेशन हिंदी की प्रोफाइल ओपन करी जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएट करी थी, क्या उसे देख के आप समझ पाओगे कि आखिर ये कंपनी क्या काम कर रही है? नहीं कर पा रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म जो हमारी ये सोशल मीडिया है इसे उस अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये लोग हमारी प्रोफाइल पे आए और आते ही समझ जाए कि अच्छा ये जो कंपनी है कोर्सेज से रिलेटेड, इस लोगों को स्किल सिखाने से रिलेटेड काम कर रही है, ठीक है। तो मोस्टली फोकस ऑन ब्रांड इमेज। इससे जो क्या होती है, जो हमारी ब्रांड है इसके एक यहाँ पे इमेज जनरेट हो जाती है, ओके। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिदम, फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम एस एल्गोरिदम कीप्स ऑन चेंजिंग। देखिए क्या होता है, हमें जो अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना है, अगर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के भी बहुत सारे वर्क्स है यहाँ पे। अगर आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे जाओगे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे जाओगे, तो आप वहाँ पे सर्च करोगे अगर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं फाइवर पे जाऊँ, देखो डिजिटल मार्केटिंग में आपको सारी चीज़ें सीखनी है, तो सारी चीज़ें अगर मैं आपको केवल बोल के समझाऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको चीज़ें मेरे को एग्जाम्पल के थ्रू समझानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्विस सर्च करता हूँ, क्या मैं यहाँ पे सर्विस सर्च कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मैं मेरे को यहाँ पे सर्विस चाहिए किसकी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सोशल मीडिया यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का मैंने यहाँ पे लिखा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जो है सर्विसेज आ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ये चैनल है, एक ये बंदा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पेज क्रिएट करते हैं, उन्हें सेटअप करते हैं और उन्हें ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर आप किसी भी पेज को यहाँ पे ओपन करोगे, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पेज को ओपन किया, और आप इनका प्रीमियम प्लान देखोगे तो ये कितना चार्ज कर रहे हैं, अप्रॉक्स 5,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं केवल आपके सोशल मीडिया को सेटअप करने में और उसे ऑप्टिमाइज करने में। तो आप देख सकते हो, तो ये सोशल मीडिया जो ऑप्टिमाइजेशन है अपने आप में एक बहुत ही अलग फील्ड हो जाती है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको जितनी भी चीज़ें सीखनी सारी अलग ही फील्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये पर्सन है जिनका नाम है थारू डब्लू। तो ये क्या कर रही है, ये भी सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर रही है, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे सोशल मीडिया पेजेस को। और ये कितना ज़्यादा चार्ज कर रही है उसके लिए, ये चार्ज कर रही है, अगर आप इनका प्रीमियम पैकेज देखोगे तो अप्रॉक्स 28,000 ये चार्ज कर रही है। और यहाँ पे लोग इन्हें अच्छा खासा पे भी कर रहे हैं, 28,000 ये चार्ज कर रहे हैं और लोग इन्हें पे भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो इन्होंने 10 ऑर्डर्स यहाँ पे क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए इस ईयर, ठीक है। तो आई होप आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में समझ आया होगा। तो जब आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करते हो, आप अभी आप अगर किसी से करवाओगे, आप अगर इनमें से किसी से बात करोगे, आप बोलोगे कि मेरे आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करानी है, तो ये लोग क्या करेंगे, आपके सोशल मीडिया पेज, अगर आपका सोशल मीडिया पे कहीं पे प्रेजेंस नहीं होगा तो पहले आपके सोशल मीडिया के पेज बनाएंगे आपके ब्रांड से रिलेटेड, आपके ब्रांड के नेम का। और आपका जो ब्रांड है, आपका ब्रांड जो भी काम करता है, आपके ब्रांड से रिलेटेड वहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट्स करेंगे, वीडियोस पोस्ट करेंगे, फोटोज पेस्ट करेंगे, ताकि कोई भी अगर व्यूअर्स आपके पेज पे आए तो वो समझ जाए कि अच्छा आपका ब्रांड क्या काम करता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि ऑप्टिमाइज तो आप तब करोगे, बट आपको उसका जो एल्गोरिदम है वो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिदम, ठीक है। आपको जो सोशल मीडिया सब इनका एल्गोरिदम समझना पड़ेगा, आपको सारे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पता होने चाहिए। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं, तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स जो होते हैं उन वो किस प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे काम करते हैं। ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया मतलब किसी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जनरल जो भी है, एक जनरल मैं बता रहा हूँ। तो गोल क्या होता है, सबसे पहली बात, एल्गोरिथम्स जो है वो खुद वो कंपनियां बनाती हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही इंस्टाग्राम कंपनी जो कि फेसबुक मेटा है उसने एल्गोरिथम बनाया है।
यूट्यूब पे आप पोस्ट देख रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं, तो उस पर जो एल्गोरिथम काम कर रहा है वो यूट्यूब ने बनाया है। तो ये कंपनियां बनाती हैं। वो ऐसा क्यों बनाती है एल्गोरिथम कि लोगों का समय ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्लेटफॉर्म पर बीते, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बिताएं उनके प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें, इंगेज मतलब कि इंटरेक्ट करें कंटेंट से, जैसे कि यूट्यूब वीडियो से कमेंट करें, उस पर लाइक करें, बातचीत डिस्कशन करें, ठीक है। मतलब मेन मकसद इन कंपनियों का क्या है कि आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्लेटफॉर्म पे टाइम बिताए। और फिर इससे फ़ायदा क्यों है उनको? वो इसलिए कि वो फिर ऐड रन करेंगी ना वो कंपनियाँ, जैसे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, वो ऐड रन करेंगी तो ज़्यादा यूज़र्स रहेंगे, ज़्यादा टाइम बिताएंगे, तो उनके वो ऐड पे ज़्यादा क्लिक करेंगे, तो उन कंपनियों को और ज़्यादा एड्स मिलेंगे, और दूसरी कंपनियां इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा पैसे देगी एड्स के लिए कि भाई इस पे तो ज़्यादा यूज़र्स हैं, ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो मेरा ऐड ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये मकसद होता है एल्गोरिथम्स का। तो कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं ये करीब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ये चीज़ करीब करीब सेम ही है कि एल्गोरिथम्स इस चीज़ों पर बेस होते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम्स काम करते हैं, जैसे कि आपने कोई अपना पोस्ट डाला, कोई कंटेंट डाला, तो अगर बहुत ज़्यादा लाइक्स, कमेंट, शेयर, सेव हो रहा है आपका पोस्ट या कंटेंट, ठीक है, दूसरे लोग काफ़ी उस पर लाइक, कमेंट, इंगेज करें, इसको इंगेजमेंट कहते हैं। तो मतलब एल्गोरिथम समझ जाएगा कि हाँ भाई ये काम का पोस्ट है, इसको बढ़ाओ, कि इसको बढ़ाने से और ज़्यादा दूसरे लोग इस पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो और ज़्यादा मेरे प्लेटफॉर्म पे टाइम बिताएंगे, ठीक है। एल्गोरिथम ये समझ जाता है, तो इसीलिए इस तरीके से इंगेजमेंट से ज़्यादा आपका पोस्ट जो है वो एल्गोरिथम बढ़ाता है। फिर दूसरा होता है रिलेवेंस। अब मान लीजिए आप पोस्ट करते हैं, मान लीजिए डांसिंग के ऊपर, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो और भी जो दूसरे यूज़र्स हैं जो डांसिंग के ऊपर जिनका इंटरेस्ट है, तो एल्गोरिथम जो है उन दूसरे यूज़र्स को आपका पोस्ट दिखाने लग जाएगा, ठीक है। वो क्यों करेगा ये एल्गोरिथम? ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि एल्गोरिथम बनाया ही इसलिए गया है कि दूसरे लोग भी आपका डांस का पोस्ट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं उस प्लेटफॉर्म पे। पास्ट इंटरेक्शंस मतलब दूसरे यूज़र्स, मान लीजिए वही डांसिंग का एग्जांपल मैं देता हूँ, दूसरे यूज़र्स जिन्होंने डांसिंग सर्च किया था कभी, तो एल्गोरिथम समझ जाएगा कि वैसे यूज़र्स को डांसिंग के ऊपर पोस्ट पसंद है, तो आप अगर डांसिंग के ऊपर पोस्ट डालेंगे तो एल्गोरिथम उन सबको भी वही पोस्ट दिखाने लग जाएगा। रिलेशनशिप्स, क्लोजनेस टू दी पोस्टर, मतलब आप जिसने पोस्ट डाला है आप कितने करीब है, मान लीजिए आप फॉलोअर हैं उसके, कोई क्रिएटर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, आप उसके फॉलोअर हैं, या कोई ऐसा कंटेंट डाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा बातचीत कमेंट पे करते हैं, उसका लाइक करते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ है तो एल्गोरिथम ऐसे आदमी का पोस्ट सबसे पहले आपको दिखाएगा, ठीक है। कंटेंट टाइप, आप किस तरीके का ज़्यादा देखते हैं? इमेज देखते हैं, वीडियो, कैरोसेल देखते हैं। कैरोसेल वो होता है स्टूडेंट्स जैसे कि काफ़ी सारी इमेजेस एक के बाद एक साइड में लगी होती है ना, और एरो लेफ़्ट या राइट साइड एरो होता है, तो क्लिक कर करके इधर इधर स्लाइड होती जाती हैं इमेजेस, तो उसको कैरोसेल कहते हैं। तो किस तरीके का आप देखते हैं कंटेंट है वैसा आपको दिखाएगा एल्गोरिथम, ठीक है। फ्रेशनेस ऑफ द पोस्ट कितना फ्रेश है, आज के लेटेस्ट वायरल चीज़ों से अगर रिलेटेड है, फ्रेश टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो एल्गोरिथम आपको दिखाएगा। तो इस हिसाब से कॉमन फैक्टर्स हैं एल्गोरिथम्स के। अब देखते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपने कुछ पोस्ट डाला, उसमें तो वीडियो या इमेजेस टाइप का कुछ डाला, तो कैसे रैंकिंग होगा कि आपने मान लिए पोस्ट डाला, उसमें इंगेजमेंट रेट ज़्यादा है, मतलब वही लाइक, कमेंट, शेयर काफ़ी लोग कर रहे हैं। रिलेशनशिप, मान लीजिए कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपने पोस्ट डाला तो फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा दिखाने लगेगा एल्गोरिथम, और इंगेजमेंट रेट अच्छी है तो बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम काम करने लग जाएगा। तो रील्स में क्या है कि जैसे देखेगा कंप्लीशन रेट, की अगर आपकी रील्स कंप्लीट मतलब आखिर तक अगर लोग देख रहे हैं और आपकी रील्स को बहुत ज़्यादा लाइक या शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी रील्स को और ज़्यादा दिखाने लग जाएगा, मतलब प्रमोट करने लग जाएगा एल्गोरिथम।
वही स्टोरीज़ में भी वही है कि अगर कोई ज़्यादा रिप्लाई कर रहा है आपकी स्टोरी पे, या स्वाइप थ्रू मतलब देर तक देख रहा है, कितना जल्दी हटा दे रहा है, या स्वाइप मतलब वही मतलब रील्स में आप जो अपने थंब से स्वाइप कर देते हैं ना, तो वो मतलब वो कितना जल्दी हटा दे रहा है, देर तक देख रहा है। तो अगर ज़्यादा वही है, ज़्यादा देर तक देख रहा है, तो मतलब एल्गोरिथम समझ जाएगा हाँ भाई ये काम की स्टोरी है आपकी, तो वो और ज़्यादा लोगों को वो दिखाने लग जाएगा, सजेस्ट करने लग जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है इंस्टाग्राम में स्पेशली, कि ओरिजिनल कंटेंट डालें, रीपोस्ट कम से कम करें, अपना पुराना पोस्ट रीपोस्ट कम से कम करें, और इम्पॉर्टेंट बात कि दूसरे का कॉपी वाला पोस्ट तो बिल्कुल ही ना डालें। पेनलाइजेज इंगेजमेंट बेट, इसका मतलब क्या हुआ? क्लिक बेट, इंगेजमेंट बेट, इसका मतलब ये हुआ कि आप वीडियो में मतलब थंबनेल तो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, इसमें कुछ है, लेकिन एक्चुअल में वो जो खोल के देखा वीडियो उसमें कुछ वो था ही नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप पोस्ट डाल रहे हैं तो वो एल्गोरिथम जो है वो रैंकिंग गिरा देगा। या फिर आप अपने पोस्ट में ऐसे ज़बरदस्ती बोल रहे हैं झूठा वादा करके कि नीचे कमेंट यस करिए तब आपको आईफोन मिलने के चांसेस हैं, इस तरीके का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप इस तरीके का झूठा वादा या लोगों को फंसा के अपने कंटेंट पे ला रहे हैं तो एल्गोरिथम समझ जाता है वो, और आपके उस पोस्ट को नीचे गिरा देगा रैंकिंग में, ठीक है। और ये बस एक टिप है कि जैसे आप कोई भी पोस्ट डालते हैं तो शुरू के 3 घंटे के बाद ही उसको बूस्ट करें, क्योंकि शुरू के 3 घंटे तक एल्गोरिथम चलता है और एल्गोरिथम खुद देखता है कि अब खुद समझता है कि आपका पोस्ट क्या है, कैसे है। अब आइए फेसबुक पे देखते हैं, फेसबुक पे एल्गोरिथम रैंकिंग कैसे बढ़ाता है। कि अगर आपका पोस्ट जो है वो मीनिंगफुल है, वही है कि कमेंट्स लाइक्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा है पोस्ट, तो वो एल्गोरिथम उस पोस्ट को ज़्यादा वायरल कर देगा। कंटेंट टाइप क्या है? लाइव वीडियोस है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, इस तरीके को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ग्रुप पेज एफिनिटी, अगर आपके मेंबर्स जो हैं पेज के वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मतलब एक्टिव मेंबर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं आपके ग्रुप पेज पे, तो उस पोस्ट को वो थोड़ा एल्गोरिथम जो है उस पोस्ट को थोड़ा बाहर भी दिखाने लग जाएगा, कि उसे लगेगा कि हाँ भाई हो सकता है और ज़्यादा यूज़र्स इस पोस्ट को देख के इस पेज पे आ सकते हैं और ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। की फीचर्स वही है, क्लिक बेट को अवॉइड करें, मिस इन्फॉर्मेशन और लो क्वालिटी लिंक्स, जैसे कि बाहर की कोई लिंक थर्ड पार्टी, जैसे कि कोई ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई प्राइज़ विन कर लीजिए, इस तरीके का अगर आपका है पोस्ट में, तो एल्गोरिथम उसे नीचे कर देगा रैंकिंग में, मतलब कम दिखाएगा, पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। और वही है, जैसे कि पोस्ट अगर आपका काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन या एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, जैसे कि पोल्स, कोई क्वेश्चन आप पूछते हैं, पोल्स मतलब वो होता है कि हाँ भाई मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा आपने, उसका लोग कितना यस या नो में उसका आंसर दें, या कोई ऑप्शंस है इस तरीके का। तो इस तरीके का थोड़ा अगर पोस्ट आपका काफ़ी इंगेजमेंट ला रहा है, कन्वर्सेशन ला रहा है, तो एल्गोरिथम ऐसे पोस्ट को रिवॉर्ड करेगा, मतलब और ज़्यादा वायरल कर देगा। तो हम यूट्यूब का देखते हैं कि यूट्यूब में क्या होता है एल्गोरिथम का रोल। तो सबसे पहले यूट्यूब तो मेनली वीडियोस से रिलेटेड होता है ना, तो आपने कोई वीडियो डाला तो वो वीडियो कितना आखिर तक लोग देख रहे हैं, वॉच टाइम क्या है, उस हिसाब से एल्गोरिथम उसे प्रमोट करता है। अब आपने कोई वीडियो डाली, उसके बस कुछ ही सेकंड्स देख के ही लोग चले जा रहे हैं, तो एल्गोरिथम को समझ आ जाएगा कि भैया ये वीडियो उतना काम का नहीं है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाएगा वो एल्गोरिथम, ठीक है। CTR क्लिक थ्रू रेट, आपने कोई बहुत अच्छा थंबनेल बनाया है तो उस पर क्लिक करके लोग कितना उस वीडियो को खोल रहे हैं, ठीक है, कितना क्लिक थ्रू रेट हो रहा है, मतलब थंबनेल जितने लोगों को दिखा, मान लीजिए थंबनेल दिखाया 100 लोगों को दिखा वो थंबनेल, और तो 100 में से कितने लोगों ने उस थंबनेल पे क्लिक करके आपकी वीडियो देखी। एक तो ये हो गया CTR क्लिक थ्रू रेट, और वीडियो अगर देखी तो वो कितनी देर तक देखी, वो वॉच टाइम में आया। ऑडियंस रिटेंशन, वही कि कितना देर तक व्यूअर्स देख रहे हैं और कितना फिर जल्दी स्विच कर जा रहे हैं, ये माने रखता है, ठीक है। एल्गोरिथम ये सब चीज़ें देखता है। फिर की फीचर्स इसमें क्या है
कि अगर वीडियो आपका ज़्यादा देख रहे हैं लोग तो एल्गोरिथम समझ जाएगा हाँ भाई ये काफ़ी काम का वीडियो है, तो उस एल्गोरिथम उस वीडियो को अपने आप प्रमोट करने लग जाएगा। ठीक है, और एल्गोरिथम इस हिसाब से काम करता है कि यूज़र हिस्ट्री क्या है, यूज़र किस तरीके का देख रहा है वीडियोस यूट्यूब पे। मान लीजिए कोई यूज़र है जो वीडियो गेम के ऊपर काफ़ी वीडियो देखता है, उसकी यूज़र हिस्ट्री में वो है वीडियो गेम्स के ऊपर काफ़ी देखा है, तो और अगर आपने अपना वीडियो डाला वीडियो गेम के ऊपर तो जाहिर सी बात है एल्गोरिथम वैसे व्यूअर्स को आपका वीडियो ज़्यादा दिखाएगा। ओके, अब कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, कि आप रेगुलर पोस्ट या कंटेंट अपना डालते रहें, ठीक है, और क्वालिटी कंटेंट डालते रहें आप, ठीक है। और कहीं पे अगर आप टेक्स्ट वाला पोस्ट कर रहे हैं या जिसमें आप हैशटैग्स डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे हैशटैग्स डाल देने चाहिए। कोशिश क्या करिए बस रिलेवेंट हैशटैग्स डालें, ओके, जो नीच स्पेसिफिक है, मतलब कि जो उससे रिलेटेड है, जो आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड ही हैशटैग्स डाला करें। और मान लीजिए जैसे कि आपके काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो सच बात यह है कि आप ऐसा नहीं समझिए कि आपने कोई पोस्ट डाला तो आपके सारे के सारे सब्सक्राइबर्स देख लेंगे। सिर्फ कुछ ही % देख पाते हैं आपका पोस्ट, आपका कंटेंट। आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से कुछ ही % सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स कुछ ही % देखते हैं वो। कोशिश आपको रखनी है कि आपका SEO और CTR क्लिक थ्रू रेट अच्छा हो। कि SEO कैसे अच्छा हो सकता है कि आपने जो वीडियो डाला फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे, तो आप बिल्कुल अच्छा उसका वो डालें, टाइटल और डिस्क्रिप्शन सब अच्छा लिखें, हैशटैग सही डालें कि वैसा वीडियो अगर कोई सर्च करे जो आपका सब्सक्राइबर नहीं भी हो, बाहर का कोई आदमी हो, तो भी एल्गोरिथम उसे सर्च रिजल्ट में दिखा दे। CTR आप कैसे अच्छा कर सकते हैं? अच्छा थंबनेल, रिलेवेंट थंबनेल बनाकर। तो ये सब चीज़ों पे एल्गोरिथम काम करता है। तो आपको जो एल्गोरिदम है उनके बारे में पता होना चाहिए कि आपके किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या एल्गोरिदम है। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस एल्गोरिदम के थ्रू आपकी जो कंटेंट है वो रैंक करेगी, आपकी वीडियोस वायरल होगी। ओके, और सबसे मेन बात ये है कि जो आपका एल्गोरिदम है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आपका जो एल्गोरिदम है वो चेंज होते रहता है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर आप आज के टाइम पे देखोगे, अभी हमारा जो 2025 चल रहा है, ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे आज के टाइम पे अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करो या तो फेसबुक ओपन करो, तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लाइव का सिस्टम है। आप यहाँ पे लाइक कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टोरी लगा सकते हो, है ना, आप यहाँ पे लाइव जा सकते हो। बट अगर आप शुरुआत में जाओ, 2018 में जाओ, 2017 में जाओ, तो आपके पास वहाँ पे लाइव का ऑप्शन नहीं था। आप अगर अभी व्हाट्सएप को ही देखो तो व्हाट्सएप पे आपके पास अभी चैनल्स के ऑप्शन है। जैसे हमारे पास यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे चैनल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे हम यहाँ पे चैनल क्रिएट करते हैं। बट आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। चैनल का जो हमारे पास ऑप्शन है, हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले वो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, है ना। और मे बी 2024 या 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, बट हाँ हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो नई नई चीज़ें आई है, जो नई नई सारी चीज़ें आ रखी है, उनके बारे में भी क्या होना चाहिए, उस बंदे को पता होना चाहिए, उस पर्सन को पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे वही लिखा है, पर्सन वर्किंग फॉर SMO मस्ट अंडरस्टैंड द डायनेमिक नेचर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कि उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सारे चीज़ें पता हो, ठीक है। जो भी पर्सन SMO के ऊपर काम कर रहा है, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने का काम कर रहा है, उसे ऑलरेडी सोशल मीडिया के बारे में सब कुछ पता हो, ठीक है। कि आखिर एक पेज क्रिएट करने में और उस पेज को ऑप्टिमाइज करने में क्या डिफरेंस है। तो ये था हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आई आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे हमारी लिखाई है कि SMO अलाउज यू टू, कि SMO से हम क्या क्या कर सकते हैं। मेन बात है, हम अपने ब्रांड की क्या कर सकते हैं, हमारी ब्रांड को हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं और गेट मोर विजिबिलिटी, हम ऑनलाइन ज़्यादा विजिबिलिटी पा सकते हैं, कनेक्ट विद और ऑडियंस। तो ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करके नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया को जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे ना, करने के बाद जब हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, तब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेगी। 2 टर्म्स हमारे पास, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हालांकि कि मैंने आपको इतना सा याद रखना है कि आप पहले सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करते हो, फिर आप उसकी मार्केटिंग करते हो।
अब सीधी सी बात आप सोचो, अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, मानो आपको यहाँ से आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपको इस प्लेस से, ये आपका इंडिया है और आपको यहाँ पे अमेरिका जाना है, तो आप इंडिया से अमेरिका तो तभी जाओगे ना जब आपके पास वीज़ा होगा और पासपोर्ट होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आप यहाँ पे कैसे जाओगे, है ना। तो सेम वही है, आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग मार्केटिंग तो तभी करोगे ना जब आपके पास आपके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होगी। अगर प्रेजेंस ही नहीं होगी तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको पहले सोशल मीडिया की पे प्रेजेंस बनानी है, और ना केवल प्रेजेंस बनानी है, आपको आपके प्रेजेंस को क्या करना है, ऑप्टिमाइज भी करना है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी कि आखिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन तो आपने सीख ली, अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कि हम यहाँ पे मार्केटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एम फॉर मार्केटिंग। बट अब सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने से पहले और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन्यू। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि आपने देखा, अभी आपने क्या सीखा, अभी हमने सीखा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो अब मैंने आपको बताया कि जब आप अपने सोशल मीडिया को, आप अपने सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड की प्रेजेंस बना लेते हो, ऑनलाइन प्रेजेंस जब आपकी हो जाती है, आप उसे ऑप्टिमाइज भी कर लेते हो, तो अब बारी किसकी आती है, आपको उसे मार्केट करने की। ठीक है, आपका जो ऑप्टिमाइज आपने किया, क्यों किया, आपको मार्केटिंग करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, वही समझते हैं इसे। तो दो टर्म मैंने आपको बताई, दोनों टर्म उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहले टर्म थी हमारी क्या, SMO। SMO स्टैंड्स फॉर S से सोशल, M से मीडिया और O से ऑप्टिमाइजेशन। और एक टर्म हमारे पास क्या थी, SEO। यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SMO मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एंड अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, SMM स्टैंड्स फॉर सोशल, M फॉर मीडिया एंड M फॉर मार्केटिंग। SMM स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट अ ब्रांड। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हो सकते हैं। हम यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनके थ्रू पे अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, एंगेज विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ एंगेज करने के लिए। ठीक है, एंड इंक्रीज सेल्स, हम क्या करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अब जरूरी नहीं हम यहाँ पे हम हर बार सेल्स को इंक्रीज करने के लिए करें। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कई बार हम लीड को जनरेट करने के लिए, लीड्स को जनरेट करने के लिए भी करते हैं। अब लीड्स क्या होती है वो आपको तब पता चलेगा जब आपने हमारी प्रीवियस क्लास वॉच करी होगी। लीड्स मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे मार्केटिंग करते हो, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो आपके यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, जो मेन आप यहाँ पे दो चीज़ों के लिए करते हो। पहली चीज़ है आपकी सेल्स के लिए, कि आप यहाँ पे सेल्स जनरेट करते हो, और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे किसके लिए, लीड के लिए। देखो यहाँ पे हमारे पास होता है सेल्स, S फॉर सेल्स, एक होता है L फॉर लीड्स। ठीक है, देखो सेल्स क्या होती है, सेल्स आप तो मानो आप वीडियो कोर्स बना रहे हो, तो वीडियो कोर्स की आपकी जो कीमत है 2000 होगी, 3000 होगी, 5000 होगी, 10,000 होगी, तो लोग क्या करेंगे, इसे ऑनलाइन इजिली जो है परचेज कर लेंगे, वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं।
बट लीड्स आपकी कब जनरेट होगी, जब आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, आपको मैंने रियल इस्टेट का एग्जांपल दिखाया था, ठीक है, रियल इस्टेट का यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, रियल इस्टेट मैंने यहाँ पे लिखा। तो रियल इस्टेट में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे घरों को खरीद रहे हो, आप बेचने का काम कर रहे हो। तो वहाँ पे आपकी जो एक एक प्रॉपर्टी आपकी कितनी की है, मानो 25-25 लाख की है, 50 लाख की है, 100 लाख की है, 1 करोड़ की है। तो वहाँ पे क्या करेगा कोई भी पर्सन, ऑनलाइन पेमेंट करके आपकी इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट परचेज करेगा? नहीं करेगा। क्या होगा, उसके लिए आपके पास पहले लीड आएगी, ये क्या करेगा, एक क्वेरी रेज करेगा, है ना। फिर वो आपसे ऑनलाइन बात करेगा, फिर आपकी मीटिंग होगी, तब धीरे धीरे चल के आपकी जो डील है डन होगी, ठीक है। तो कई बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर बार हम सेल्स को इंक्रीज करने के लिए नहीं, हम यहाँ पे लीड्स को जनरेट करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग हम किसके थ्रू करते हैं, कंटेंट के थ्रू करते हैं, इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग कंटेंट। अब क्रिएटिंग कंटेंट मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, किसका एग्जांपल दिखाया, कोका कोला कंपनी का दिखाया। कोका कोला कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किस रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अपना कोर्स पर जो है सेल करना चाहता हूँ, तो मैं अपने इस कोर्स को सेल करने से रिलेटेड कंटेंट प्रमोट करूंगा, है ना, उसी से रिलेटेड कंटेंट को क्रिएट करूंगा, इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आपके पास क्या होती है, आप सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग 2-3 तरीके से कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे ऑर्गेनिक, हर चीज ना आप यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हो, आपको बताओ तो। पहली चीज आप ऑर्गेनिकली कर सकते हो, ओ फॉर ऑर्गेनिकली एंड पी फॉर पेड। सेकंड चीज आप किसके थ्रू कर सकते हो, पेड कर सकते हो। आप यूट्यूब पे भी, आप अगर आपको ग्रो होना है तो आप ऑर्गेनिकली भी ग्रो हो सकते हो, पेड के थ्रू भी ग्रो कर सकते हो। ऑर्गेनिकली अगर आप मार्केटिंग करनी है, आप ऑर्गेनिकली कर सकते हो, मैंने आपको बताया आप यहाँ पे पेड भी मार्केटिंग कर सकते हो, है ना। अगर आपको एसईओ करना है, मैंने आपको बताया कि आप एसईओ क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिकली भी कर सकते हो और पेड भी कर सकते हो। तो जो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिकली यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारा ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को ऑर्गेनिकली करेंगे तो इसमें क्या जो है लिमिटेशन आती है कि इसमें आपको टाइम लगता है। आप अगर इसमें चाहोगे कि आपको रिजल्ट 1 घंटे में मिल जाए या 1 दिन में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए, तो आपको नहीं मिलेगा, इसमें हम आपको टाइम लगेगा। बट अगर आप पेड कर रहे हो तो आप जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ना, मानो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना, आप यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बता देगा, आपको जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस 1000 रुपये में आपके पास कितनी रीच जाएगी, कितने ऑडियंस तक आपके कंटेंट को जो है वो प्रोवाइड करेगा, है ना, आपका जो ऐड है कितने लोगों को दिखाएगा, ठीक है। तो यही है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखी होगी। जब आप फेसबुक एड्स सीखोगे, इंस्टाग्राम एड्स सीखोगे, तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, आप वहाँ पे बिडिंग करते हो, है ना, कि आपका मान आपका कॉम्पिटिटर है, वो भी एड्स लगा रहा है, आप भी एड्स लगा रहे हो, सेम एरिया पे आप लगा रहे हो, तो किसका ऐड जो है कस्टमर को दिखना चाहिए, आप वहाँ पे क्या करते हो, बिडिंग करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सीखने को कहाँ पे मिलेगी, अच्छे से आपको सीखने को मिलेगी जब आप फेसबुक एड्स पढ़ोगे या इंस्टाग्राम एड्स पढ़ोगे, मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगा तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगी। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा है, जो सोशल मीडिया पे जो है हमारे जो सबसे ज़्यादा कैंपेन्स होते हैं हमारे कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा कैंपस होते हैं हमारे पेड कैंपेन्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फेसबुक पे जाओगे तो आपको फेसबुक पे बहुत सारे एड्स मिलेंगे, आप यहाँ पे 2-3 पोस्ट को स्क्रॉल करोगे, आपको वहाँ पे एक ऐड दिखाई देने लग जाएगा। तो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे क्या होता है, सबसे ज़्यादा पेड कैंपेन्स होते हैं, लोग यहाँ पे पेड कैंपेन्स के थ्रू यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको उसका एग्जांपल भी बता दिया, फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स हो गया, ट्विटर एड्स हो गया, लिंक्डइन एड्स हो गया और इंस्टाग्राम एड्स हो गया। एड्स लगा के लोग क्या करते हैं, एड्स में आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंसी होती है कि आप यहाँ पे आप पूरे फ्री होते हो कि आपको जैसे ऐड लगाना है, जिस कस्टमर को ऐड दिखाना है आप वहाँ पे दिखा सकते हो। मानो अभी आप दिल्ली में बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे कहाँ बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, और दिल्ली में बैठ के आप यहाँ पे अपना ऐड अपने मन चाहे कस्टमर को कन्याकुमारी में दिखा सकते हो या फिर आप कश्मीर में दिखा सकते हो, जहाँ चाहे आप वहाँ पे अपने कस्टमर को ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की पावर है। तो मैंने आपको बताया मार्केटिंग आप एड्स के थ्रू कर सकते हो, और एड्स आपके पास कौन कौन से हैं, फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन आपको एड्स की जो है वो पावर देती है, मतलब आपको एड्स के बारे में बताती है कि आप इन इन एप्लीकेशन पे एड्स को लगा के अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको प्रमोट तो आप तब करोगे जब आपको आपका जो कंटेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है होगी, है ना।
तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट है ये कि आपको आपके कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, कंटेंट क्लियर आपका रेडी होना चाहिए। तो ये आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको फेसबुक एड्स बताऊंगा, तो ये टर्म आपको तब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग स्किल रिक्वायर होनी चाहिए, आपको एडवर्टाइजिंग स्किल के बारे में पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने ऐड लगा दिया और ऐड लगाने से आप अब आप सोच रहे हो कि हाँ आपकी जो मार्केटिंग आपकी हो गई, अब आपके पास यहाँ पे सेल्स आने लगेगी। नहीं, एडवर्टाइजिंग की भी यहाँ पे हमारे पास स्किल्स होती है। ऐड लगाने भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ऐड लगाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि आप फेसबुक ऐड लगा रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 1000 रुपये स्पेंड कर रहे हो फेसबुक ऐड के ऊपर, तो 1000 रुपये में जो आपका फेसबुक है, आपके इस ऐड को कितने लोगों को दिखाएगा? मानो वो 10,000 लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो 10,000 लोग हैं हमारे कौन से लोग होने चाहिए? ये जो 10,000 लोग हैं हमारे कौन से लोग होने चाहिए? अगर 10,000 कोई फालतू के लोग निकले, तो क्या वो लोग आपके इस कोर्स को परचेज करेंगे जिसका आपने ऐड लगाया? नहीं। अगर यहाँ पे 10,000 लोग जो वो अनएजुकेटेड निकले, तो अब क्या वो आपके कोर्स को परचेज करेंगे? नहीं परचेज करेंगे। उनके लिए किस काम का वो कोर्स है ना? तो आपके क्या होंगे? आपके पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे ये। तो इसीलिए आपको जो एडवर्टाइजिंग स्किल है वो आनी चाहिए। तो ये मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। जब मैं आपको फेसबुक एड्स सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एड्स कैसे लगाना है, आपको ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करनी है, कि आपका जो एड्स है किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को ही दिखे, टारगेटेड ऑडियंस को ही आपको दिखे। टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है, कोल्ड ऑडियंस क्या होती है, वार्म ऑडियंस क्या होती है, सारी चीज़ आपको समझ आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारे पास कैंपेन्स आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। तो वही कैंपेन्स की बात है, सारी चीज़ें फेसबुक एड्स में क्रिएट करेंगे। कैंपेन्स क्या होते हैं? ठीक है, अभी आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे कैंपेन्स को लेके। तो फेसबुक एड्स में यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कैंपेन्स होते हैं, मैं आपको वहाँ पे ये डिटेल में सिखाऊंगा। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है पावर ऑफ रीटारगेटिंग कैन बी यूटिलाइज्ड यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखो, आप यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हो, तो क्या आप मार्केटिंग एक बार करके छोड़ दोगे? नहीं, आप यहाँ पे मार्केटिंग क्या करोगे? बार बार करोगे। अब यहाँ पे वही है, अगर कोई ऑडियंस, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई आपने यहाँ पे एक कोर्स बनाया, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये एक मेरा कोर्स है। ठीक है, ये क्या है? मेरा एक कोर्स है। एक बंदा है, ये कोई भी पर्सन है, और यहाँ पे आके इसने इस कोर्स को परचेज किया। इसे क्या लगा? ये कोर्स अच्छा लगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया? कोई दूसरा कोर्स परचेज किया, इसे ये कोर्स भी अच्छा लगा, इसने वाला कोर्स भी परचेज किया। आपने यहाँ पे क्या बनाया? आपने कोई तीसरा कोर्स बनाया। अब सीधी सी बात है, अगर ये कोर्स भी इसे अच्छा लगेगा तो ये क्या कर लेगा? इसे भी परचेज कर लेगा, है ना? तो इससे जो जो चीज़ें अच्छी लगेगी वो चीज़ें से क्या कर लेगा? उसे परचेज कर लेगा। बट परचेज तो तब कर पाएगा ना जब इसे पता हो कि हाँ आपकी भी कोई कंपनी है जो कि एग्जिस्ट करती है। अगर इसे पता ही ना हो कि कोई जेनरेशन नाम की कंपनी भी एग्जिस्ट करती है, तो वो इससे कैसे परचेज करेगा? नहीं परचेज कर पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑडियंस को रीटारगेटिंग करते हैं। मानो अगर किसी ऑडियंस ने आपकी वेबसाइट पे आया, आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, कोई आप प्लेटफॉर्म देख लो, जैसे आप शॉप्सी पे गए या कोई भी आपकी शॉपिंग वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाते हो और बिना शॉपिंग के अगर वापस आ जाओगे ना, या आपने एक बार शॉपिंग कर ली, तो आपके व्हाट्सएप पे ना ऑटोमेटिक मैसेजेस आने लगेंगे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटिक ऑफर्स आने लगेंगे। क्यों ऑफर्स आते हैं? वो रीटारगेटिंग करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने एक बार उनकी वेबसाइट्स के थ्रू किसी चीज़ को परचेज किया, तो आप यहाँ पे अगली बार भी क्या कर पाओ? परचेज कर पाओ। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? रीटारगेटिंग करते हैं आपको। तो यही यहाँ पे हमारे पास है पावर ऑफ रीटारगेटिंग। ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? सोशल मीडिया के थ्रू अपने ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप उन्हें अलग अलग ऑफर्स दे सकते हो। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आप उसके बारे में उन्हें बता सकते हो। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी बता सकते हो। कल मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग बताया, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बता सकते हो, मेल्स भेज के बता सकते हो। तो ये क्या होती है? हमारी रीटारगेटिंग होती है। ठीक है, अब सोशल मीडिया के बेनिफिट्स क्या है आपको मैंने बताया कि आपके आपका जो एसईओ आपका इंप्रूव होता है अगर आप इसकी मार्केटिंग करते हो। तो किसके थ्रू करते हो? एड्स के थ्रू करते हो। तो आपके ब्रांड्स की जो अवेयरनेस होता है, आपके ब्रांड्स के बारे में लोग क्या होते हैं? जागरूक होता है, आपके ब्रांड्स के बारे में पता चलता है। इंक्रीज रेवेन्यू, सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि आपका जो ऑल ओवर बिजनेस है वो क्या होता है? करता है, ग्रो होता है। तो बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो सीधी सी बात आपकी रेवेन्यू भी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, बेटर कस्टमर सर्विसेज। तो ये हमारी क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा ये मैं आपको समझा देता हूँ। ऑल ओवर इसको मैं जल्दी से आपको रिव्यू करा देता हूँ। हमारी क्लास 4 थी। पहले हमने सीखा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। मैंने आपको क्या बताया? किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करने से पहले आपको आपका एक सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना चाहिए। अब प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप केवल पेज बना लो, आपको उस पेज को क्या करना चाहिए? ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो भी मैंने आपको बताया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हमें क्यों करना चाहिए, सारी चीज़ मैंने आपको बताई। बिजनेस गोल्स हमारे क्या क्या है उससे रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें बताई। फिर मैंने आपको बताया जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन उसके कुछ फ़ायदे बताए, उसके कुछ फैक्टर्स बताए मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है,
फिर हमने यहाँ पे किसके बारे में सीखा, हमने यहाँ पे सीखा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये SMM टर्म आपकी क्या होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम क्यों करते हैं मैंने आपको बताया। हम अपनी मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, किसी के अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, या किसी अनदर अपने क्लाइंट के ब्रांड को भी प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर बार आप ही का ब्रांड हो, आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उनके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, तब उस केस में क्या करोगे, अपने क्लाइंट के ब्रांड को प्रमोट करोगे, ठीक है। कस्टमर्स के साथ एंगेज करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ना केवल सेल्स को, मैंने आपको यहाँ पे बताया लीड को इंक्रीज करने के लिए भी, है ना। तो आप लीड को इंक्रीज करने के लिए भी करोगे। तो सारी चीज़ें मैंने आपको ये समझाई। फिर मैंने आपको बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या क्या फैक्टर्स है, 7 फैक्टर्स मैंने आपको समझाए ये सारे, कि कैंपेन्स क्या होते हैं, फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है ना। और अगर आप टाइम टू टाइम आपके जो सोशल मीडिया पे अपडेट्स आते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। तो इसी के साथ हमारे ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, दोनों चीज़ें आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी, ठीक है। अब अगर आपको एक बार में ये समझ नहीं आया, आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखिए। अक्सर होता है कि एक बार में आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, सबकी जो लर्निंग पावर अलग अलग होती है। तो अगर आप इसी वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देख लोगे तो। बाकी मैंने इतने अच्छे से बताने की कोशिश करी कि आपको कोई डाउट ना ही रहे, सारी चीज़ें आपको एक ही बार में समझ आ जाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले और वो भी स्किल सीख पाए। क्योंकि आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, जो कि हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इनके ऑलरेडी कोर्सेज हमारे यहाँ पे क्या है अपलोड हो रखे हैं, ठीक है। और AI टूल्स में हमारे पास डीपसी का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जिससे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो आप उसे वॉच कर सकते हो। और डीपसी AI के अलावा अगर आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे हमारे पास प्रीमियर प्रो और कैपकट, इन दोनों के कोर्सेज भी यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑलरेडी अपलोडेड है। बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल के हमारे पास कोर्सेज है, जिनमें बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। तो अगर आप इन्हें सीखना चाहते हो तो आप इन्हें भी सीख सकते हो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक शेयर कर सकते हो, ताकि वो स्किल सीख पाए और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर पाए। तो ये थी हमारी आज की डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में क्लास नंबर 4। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 5 में।